अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपके बॉडी को डिसीज़ फ्री करना है और आपके लाइफ स्पैन को बढ़ाना है तो उसका बेस्ट तरीका है एकादशी उपवास यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो आइए आज हम जानते हैं ये एकादशी उपवास यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है। एकादश मतलब 11th यानी कि 11वां, उपा मतलब नियर मतलब पास और वास मतलब टू स्टे और रिसाइड। मतलब जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन अपना खाना पीना सोना त्याग करके अपने 11 सेंसेस के साथ यानी कि 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, 5 वर्किंग सेंसेस और द किंग ऑफ ऑल सेंसेस माइंड के साथ सुप्रीम सोल के पास बैठता है तो उसे एकादशी उपवास कहते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? हमारा बॉडी में डीएनए होता है जो बॉडी के इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। उस डीएनए में एक टुकड़ा होता है जो कोई भी इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करता। हालांकि साइंटिस्ट इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके कहते हैं कि भगवान या गॉड नहीं होते, क्योंकि अगर भगवान होते तो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, वो ये इम्परफेक्ट चीज़ क्यों बनाते? ये एक मिस्टेक है। और इस डीएनए का टुकड़ा जो कोई भी इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करता उसे जंक डीएनए कहा गया है और साइंटिस्ट्स इसे द मिस्टेक ऑफ गॉड कहते हैं। पर कई रिसर्चर्स के बाद साइंटिस्ट ने ये महसूस किया कि जब हमारा बॉडी का सेल स्प्लिट होता है यानी कि जब ये सेल खुद को डुप्लीकेट करता है वो लाइफ टाइम तक डुप्लीकेट होते ही रहता है। पर रिसेंट स्टडी के मुताबिक यह लाइफ टाइम तक डुप्लीकेट होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सेल डुप्लीकेट होता है तो डीएनए भी डुप्लीकेट होता है और जब भी ये डीएनए डुप्लीकेट होता है तो ये जंक डीएनए का एक टुकड़ा टूटता है और जब भी ये टुकड़ा टूटता है तो हमारा लाइफ स्पैन घटता है। यानी कि जितना ज़्यादा आपका जंक डीएनए घटेगा उतना जल्दी आपका एज बढ़ेगा और जितना कम आपका जंक डीएनए घटेगा उतना आपका लाइफ स्पैन बढ़ेगा। रिसर्च के मुताबिक ये जंक डीएनए एक शूलेस के केसिंग की तरह है। मतलब ये शूलेस के दोनों एंड में प्लास्टिक केसिंग की तरह है। ये दोनों की इंफॉर्मेशन को दोनों साइड से प्रोटेक्ट करता है। साइंटिस्ट के मुताबिक हम अपने लाइफ स्पैन को 2 तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। पहला, जितना हो सके सेल का डुप्लीकेशन घटाया जाए, यानी कि जितना कम सेल डुप्लीकेट करेगा उतना ही कम डीएनए डुप्लीकेट होगा और उतना ही कम जंक डीएनए का टुकड़ा घटेगा। दूसरा, अगर ये जंक डीएनए घटता ही है तो बहुत कम मात्रा में घटना चाहिए ताकि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा जी सके। साइंटिफिक भाषा में इस जंक डीएनए को टेलोमर कहा गया है। तो फिर इस टेलोमर का साइज़ का रिड्यूस होना कैसे कम किया जाए? कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद साइंटिस्ट ने ये पता लगाया है कि अगर आप इस प्रोसेस में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको कम से कम कैलोरी लेना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा कैलोरी लोगे उतना ज़्यादा सेल डुप्लीकेट करेगा। एक्सपेरिमेंट के आखिर में ये पाया गया है कि जो लोग मांस खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं, ज़्यादा सेक्स करते हैं, उनके बॉडी में टेलोमर बहुत बड़े लेवल पे घटता है और उनका बहुत ही जल्द एजिंग होता है। और जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके शरीर से बहुत ही कम मात्रा में टेलोमर घटता है, उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है। साइंटिस्ट ने 14 स्टूडेंट्स पर यह एक्सपेरिमेंट किया और उनका 15 दिनों के लिए कैलोरी लेना बंद कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट में वो कामयाब तो हुए पर ये स्टूडेंट्स का बॉडी वीक हो गया। फिर से कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये पता चला है कि यही रिजल्ट्स का अचीव किया जा सकता है 36 घंटे फास्टिंग करके, वो भी 2 हफ्ते में एक बार। इससे हमारा बॉडी का सेल डुप्लीकेशन रेट घट जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं ये हर एक व्यक्ति को करना चाहिए जो 8 से 80 साल की उम्र में है और यही बात पद्म पुराण में भी लिखा है। पतंजलि सूत्रों के मुताबिक जो व्यक्ति मांसाहारी है वो पूरे 1 महीना फास्टिंग करे और सनसेट के बाद फास्ट को ब्रेक करे, और जो शाकाहारी है वो 2 हफ्ते में एक बार कंप्लीटली फास्टिंग करे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि ऐसा ही वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं।